हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना टी हाफ कैसे निकालते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करने से पहले फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि अर्धायु क्या है। अर्धायु का मतलब है जब अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का ठीक आधा रह जाता है अभिक्रिया के दौरान, तो जितने समय में वह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हुआ है वह समय अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है। तो अब मैं इससे पहले आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का जो सूत्र था हमने क्या निकाला था, ये था k बराबर 2.303/t इंटू log r0/r। ये था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की वैल्यू है। तो अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, समय t बराबर टी हाफ अर्धायु, इसे हम अर्धायु कहते हैं, ये रख देंगे अर्धायु, और r बराबर r0 का आधा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के ठीक आधा समय हमारा अर्धायु कहलाता है। तो r0 का आधा, प्रारंभिक सांद्रता r0, उसका आधा 1/2। तो इसको हम गणितीय भाषा में लिख लेंगे, गुणा हो जाएगा r0 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ जाएगा r। तो कुल मिला के हमें t और r के मान, t बराबर टी हाफ, r बराबर r0/2 प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k में यहाँ रखना है, ये मान रखना है, r का मान रखना है और इस t का मान रखना है, 2 मान रखने हैं आपने। तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर 2.303/t1/2 इंटू log r0 अपॉन r की जगह पर आपने रखना है r0/2। यहाँ पे ध्यान देना है, r की सांद्रता ये है r0/2, तो ये एक मान हमने ये रखा और दूसरा ये रखा t बराबर टी हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो k बराबर आ जाएगा 2.303 टी हाफ इंटू लॉग 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2r0/r0, ये 2 घूम के हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r0 से r0 को काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा k बराबर 2.303 टी हाफ इंटू लॉग 2 बचेगा यहाँ पे, मात्र log 2। अब log 2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने log टेबल का इस्तेमाल करना है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इसको आप NCERT बुक से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे आपको 0.20 के आगे आपको देखना है और 20 के आगे हम देखेंगे यहाँ 0 के ठीक नीचे, तो वहाँ पे लिखा होगा 3010, ये मान लिखा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 20.2.0 के आगे 1 है, तो हम एक अंक है तो 1 - 1 करके इसको 0 लिख देंगे, तो ये 0.3010 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2.303 इंटू 0.3010 बट्टे टी हाफ इंटू के। अब हमें क्या करना, टी हाफ को इधर ले जाते हैं हम के के साथ, तो t1/2 इंटू के इक्वल टू हो जाएगा, ये गुणा कर लीजिए 2.303 और 0.3010 का गुणा आ जाएगा 0.692
3, इतना गुणा करके आता है। तो अब हमें अर्धायु की गणना करनी है, तो टी हाफ बराबर हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 0.693 अपॉन के। तो शायद आपको ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ से हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अर्धायु की गणना करनी है, तो टी हाफ T1/2 इजकल टू 0.693 अपॉन के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्धायु जो है हमारी क्या होती है, यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती, और प्रारंभिक सांद्रता पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो हमारे अर्धायु थे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में। इसको एक बार आप सूत्र तो कम से कम याद कर लेना, ये टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये आपको याद करना है। और शून्य कोटि के लिए जो बताया था वो है टी हाफ बराबर R0 अपॉन 2 के।